हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही ईजी चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर, फेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर नंबर 12 काफ़ी अच्छा होने वाला है। काफ़ी चीज़ें इसमें हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने याद किए थे 9th क्लास में। आज उसके आगे ही उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। तो क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर वो देखिए। कुछ शेप्स हैं हमारे पास में, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर्स, स्फीयर्स, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है पहले भी 9th क्लास में भी। इनके फॉर्मूलाज, इनके सरफेस एरियाज, इनके वॉल्यूम्स हम फाइंड करते थे कैसे। तो अब आप मुझे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो मुझे ये शेप्स बताइए कौन कौन सी ये शेप्स हैं। जो पहली शेप हमें देखने को मिल रही है, क्या ये हमारी क्यूबॉइड शेप है? क्या हम इसे क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं, है ना। क्यूबॉइड शेप का बॉक्स आपने देखा होगा, कोई भी बॉक्स आता है हमारा ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में, जो 2D में रेक्टेंगुलर होता है बट दिखने में हम लोगों को जैसे मैच बॉक्स होता है हमारा। मैच बॉक्स जो है वो एग्जाम्पल है किसका? क्यूबॉइड शेप का। ऐसे ही क्यूब, क्यूब शेप आपने देखा है। क्यूब शेप कैसा होता है? डाइस देखा है आप लोगों ने? डाइस की जैसा दिखने वाला हमारा क्यूब शेप होता है इस तरीके से, जिसकी 6 जो सरफेस होती हैं वो 6 की 6 सरफेस इक्वल होती हैं, है ना। और ये वाली सरफेस, ये वाला जो शेप है ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है क्यूब। क्यूब कहलाता है। सिमिलरली ये है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर हम लोगों ने देखा है। हम लोग अपने किचन्स के अंदर जो सिलेंडर्स देखते हैं, जो हमारे एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, या फिर मम्मी जो बेलन जिससे बनाती हैं खाना, बेलन आपने देखा होगा, उसका शेप भी सिलेंड्रिकल शेप होता है, सिलेंडर ही कहलाता है। सिलेंडर को इंग्लिश में, हिंदी में बेलन ही कहते हैं। तो सिलेंड्रिकल शेप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सिमिलरली ये जो शेप है ये दिखने में सर्कल जैसा है बट इट्स नॉट सर्कल, इट्स एन स्पेयर। स्पेयर कैसा होता है? जैसे बॉल होती है हमारी, बॉल है, वो होता है हमारा स्पेरिकल शेप। तो ये है हमारा स्पेयर। अब अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? कुछ इस तरीके से शेप बनेगा, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा बन जाता है हेमिस्फीयर। किसी बॉल को हमने बीच में से कट कर दिया तो जो शेप हमको देखने को मिलती है वो होती है हमारी हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये सब जो शेप्स हैं, इन सारी शेप्स के TSA, CSA, LSA हम लोग पढ़ेंगे। लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ फॉर्मूलाज हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे, उन फॉर्मूलाज को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। ये फॉर्मूलाज हैं, आपको ये अच्छे से याद होंगे, और अगर याद नहीं है तो इस पूरी पिक्चर को मैं PDF में अटैच कर दूंगी। तो प्लीज़ इन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी जो एक्सरसाइज है वो इन फॉर्मूलाज पे ही बेस्ड होने वाली है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या होता है? 2 LB BH HL, जहाँ पे LBH क्या है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ए क्या होता है? ए होता है हमारा, ए क्या होता है? साइड्स, साइड्स ऑफ क्यूब। एच हमें पता ही है, हाइट हो गया। और क्या बचा? एल क्या होता है हमारा? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट से आप समझते हैं? स्लैंट हाइट समझते हैं क्या होता है? स्लैंट हाइट होती है जैसे कि कोई कॉन है हमारे पास में, ये कोई कॉन शेप बन रही है, तो इसकी जो ये वाली हाइट है ना, जो बिल्कुल स्ट्रेट हमें देखने को मिलती है, ये तो कहलाती है हाइट। और ये जो थोड़ी सी ट्रिल्ड हाइट हम लोगों को देखने को मिलती है, ये वाली, ये कहलाती है इसकी स्लैंट हाइट, है ना। स्लैंट हाइट जिसको हम किससे शो करते हैं? एल से। तो πRL इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना, πRL। और टोटल सरफेस एरिया लेना है तो साथ में ये वाला सर्कल भी ऐड हो जाएगा, तो इस वाले सर्कल का एरिया भी ले लेंगे। कहाँ है टोटल सरफेस एरिया इसका? ये रहा सर्कुलर कॉन, πRL, πR² भी ऐड हो गया साथ में, है ना। जहाँ पर L क्या है? स्लैंट हाइट, और R है हमारी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और हेमिस्फीयर मैंने अभी आपको बताया, जब हम सर्कल को हाफ कट कर देते तो हमारा हेमिस्फीयर कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr²। टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, तो उसके अंदर भी नीचे का जो सर्कल का एरिया है πr² वो भी ऐड हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², और साथ में नीचे जो बन रहा है उसका, ये शेप में ये वाला जो सर्कल बन रहा है इधर, तो ये वाला एरिया भी साथ में ऐड हो जाएगा। तो ये तो हो गया 2πr² और ये हो गया πr²। तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? 3πr²। इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें स्टडी की है 9th क्लास में। तो इन फॉर्मूलाज को एक बार अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद में आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको काफ़ी ईजी लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला की पूरी शीट है जिसको आपको याद करना है।
तो ये फॉर्मूला की पूरी शीट होने वाली है जिसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, अब डायरेक्टली तो हम लोगों ने 9th क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे कि एरिया ऑफ सर्कल निकाल, एरिया ऑफ स्फीयर निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ कॉन निकाल रहे हैं या कुछ भी निकाल रहे हैं। इस बार हम लोग थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करेंगे, तो कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। कॉम्बिनेशंस कैसे, मान लीजिए कोई दो सिलेंडर्स हैं, कोई एक सिलेंडर है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, सिलेंडर का शेप बन गई, इसके दोनों तरफ मैंने क्या ऐड कर दिया, इसके दोनों तरफ मैंने हेमिस्फीयर ऐड कर दिया, तो कुछ इस तरीके से हेमिस्फीयर ऐड हो गया, है ना, सिलेंड्रिकल शेप। और साथ में दो हेमिस्फीयर ऐड हो रहे हैं इस तरीके से ये दिखेगा, ऐसे इधर भी, है ना। तो क्या सिलेंड्रिकल का एरिया, सिलेंडर का एरिया और हेमिस्फीयर का एरिया, इन सबको ऐड करके कुछ ना कुछ शेप्स बनेगी। या फिर हम लोगों को देखने को मिल रही है कोई क्यूबॉइड हमने ले लिया, कोई क्यूब ले लिया, या फिर और उस क्यूब के अंदर कोई शेप साथ में ऐड कर दी, इसके ऊपर कोई कॉन लगा दिया, ये कोई कॉन लग गया साथ में। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स होंगे उनकी सरफेस एरियाज हम लोग इन क्वेश्चंस में आगे फाइंड करने वाले हैं। तो दोनों के सरफेस एरियाज, टोटल सरफेस एरियाज, जो लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हम लोग ऐड करेंगे। क्या चीज़ माइनस करनी है, क्या चीज़ ऐड करनी है, वो चीज़ हम लोग इसके अंदर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड समझ में आया। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स यानी सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, अलग अलग सॉलिड्स की शेप्स को जोड़कर जो शेप हम लोगों को देखने को मिलेगी उनके सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स हम लोगों को फाइंड करने, ठीक है। क्लियर है क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में और कैसे पढ़ने वाले हैं। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस चैप्टर में जो हम लोगों को गिवन है। पहला एग्जांपल है हमारा, राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप, जिसे हम लट्टू के नाम से जानते हैं, टॉप जिसे कहते हैं लट्टू, एज इज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone, surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. अब टॉप जो होता है, देखा होगा आप सभी ने, लट्टू जिसे देख के आते हैं हम लोग, वो कैसा होता है, ऊपर से कुछ इस तरीके से हेमिस्फीयर शेप का होता है और नीचे से कॉन शेप का, है ना। अब इस पूरे की हाइट हम लोगों को गिवन है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है हम लोगों को किसका, हेमिस्फीयर का, क्योंकि ये हेमिस्फीयर ही तो बन रहा है ना। शेप जो है ये ऊपर वाला जो शेप है ये कुछ हमें इस तरीके से हेमिस्फीयर शेप देखने को मिल रही है। और नीचे क्या बन रहा है हमारा, नीचे बन रहा है हमारा कॉन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स बन रहे हैं ना, नीचे तो बन गया कॉन का शेप और ऊपर बन रहा है हेमिस्फीयर का शेप, तो उनको अटैच करके एक लट्टू की तरह हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब वो कह रहा है कि उसको करना है कलर, क्योंकि उसको गिफ्ट करना है तो कलर तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कलर का है, तो कलर करेगा वो उसके आउटर पे यानी कर्व सरफेस पे, इन पर, ऊपर। तो टोटल सरफेस एरिया तो नहीं लेंगे, टोटल सरफेस एरिया तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इस बीच तो कलर हो ही नहीं रहा है, यहाँ थोड़ी कलर हो रहा है, इस शेप में तो कलर हो ही नहीं रहा है। कलर कहाँ होगा, सिर्फ उसके आउटर लेयर्स पर। तो क्या फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम फाइंड करेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। और तो सॉल्यूशन में क्या करें, टोटल सरफेस एरिया TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय यानी टॉप, वो क्या हो जाएगा हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ही किसका, कॉन का। इन दोनों को मिलाकर मिल जाएगा हम लोगों को पूरा जो टॉय हमारा बन रहा है देखने को। तो यहाँ पे हम लोगों को जो चीज़ें गिवन है उसको लिख देते हैं। एच हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और क्या गिवन है, 3.5 जो है उसका डायमीटर हमें गिवन है। डायमीटर ही तो बनेगा, क्योंकि कुछ इस तरीके से जो शेप हम लोगों की बन रही है उसकी हेमिस्फीयर की, इस तरीके से, तो ये पूरा गिवन है हमको कितना, 3.5। अब ये पूरा तो डायमीटर बन रहा है, बट हम लोगों को तो रेडियस की ज़रूरत है, हमको यहाँ तक चाहिए खाली 2πr² में यहाँ तक। तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो डायमीटर अगर 3.5 है तो रेडियस हो जाएगी 3.5/2, है ना। अब 3.5/2 हो रही है, तो अब मुझे ये बताइए CSA ऑफ कॉन यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना होता है, RL πRL
तो उसमें भी हमें आर की ज़रूरत है, तो आर इधर भी लगेगी, साइड में हम लोगों को स्लैंट हाइट भी चाहिए। अब कॉन का एरिया हमारे पास क्या होता है, कॉन का एरिया होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल में एल निकालेंगे, क्योंकि एल तो हमें गिवन ही नहीं है, हमें तो उस पूरे टॉय का हाइट गिवन है ना। तो एल निकालना हमें आता है, किस तरीके से निकालते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट कर देते हैं, तो एल हमें देखने को मिल जाता है ना। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले फाइंड करते हैं सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो और जो चीज़ें हमें पता है उसको पुट करते हैं, तो ये होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2, यही होगा। इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमें देखने को मिल रहा है तो हमें देखने को मिलेगा 19.25, ठीक है, 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए सी एस ए ऑफ कॉन, तो इसको फाइंड करेंगे। सी एस ए ऑफ कॉन वो होता है हमारा पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, बट एल की वैल्यू नहीं पता, तो एल कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले कर लेते हैं एल फाइंड, जो हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। अब अभी तो हमें एच की वैल्यू भी नहीं पता, क्यों, क्योंकि हमें जो हाइट गिवन है वो हमें पूरे टॉय की गिवन है, और हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए इतनी। अब मुझे ये बताइए, क्या मुझे इतनी डिस्टेंस पता है, तो इतनी डिस्टेंस तो हमारी रेडियस ही बनेगी ना, सेंटर पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो ये हमारी रेडियस बन जाएगी। तो अगर मैं 5 सेंटीमीटर में से इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस था वो माइनस कर दूँ, तो मुझे हमारा जो कॉन है उसकी हाइट मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है कि इतनी पूरी हाइट में से इतना एरिया अगर मैं माइनस कर दूँ, इतनी हाइट अगर मैं माइनस कर दूँ, तो बची हुई कॉन की मिल जाएगी हम लोगों को, है ना। तो टोटल हम लोगों को पता है 5 है, और रेडियस हमारी 3.5/2 बन रही है। तो h निकाल लेते हैं पहले, तो h हमारी हो जाएगी 5 माइनस 3.5/2। तो ये जो वैल्यू है ये मुझे अप्रॉक्स देखने को मिलेगी 3.25 के आसपास सेंटीमीटर। तो L यहाँ से अब हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो L मेरी हो जाएगी, L मतलब स्लैंट हाइट कॉन की, तो ये हो जाएगा हमारा रूट में 3.5/2 का स्क्वायर तो ये जब हमने सॉल्व करा तो कितना मिलेगा, अप्रॉक्स 3.7 देखने को मिलेगी सेंटीमीटर। एल है तो सेंटीमीटर में रहेगा। अब कॉन के सी एस एम एस को पुट कर दीजिए पाई आर एल, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है 3.5/2, और एल आ रही है हमारी 3.7। इसको जब हमने सॉल्व करा तो कितना वैल्यू हम लोगों को देखने को मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सी एस ए मिल चुका है दोनों का, तो पूरे टॉय का निकाल सकते हैं इजीली। तो कैसे निकालेंगे, तो टी एस ए ऑफ टॉप इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 20 + 3.5 प्लस 19.25 इज इक्वल्स टू 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो समझ आया किस तरीके से कॉम्बिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बट इजी जब ही है जब हम लोगों को फॉर्मूलाज याद है ना। तो एक बार पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, और किसी भी स्टेप में कुछ भी डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा, पढ़िए।
क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होंगे, थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे, बट जब हम लोगों को फॉर्मूलाज याद होंगे अच्छी तरीके से तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट अगर आंसर भी निकाल रहे हैं ना तो भी हम लोगों को इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। बट फॉर्मूलाज हम लोगों को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए और कैलकुलेटिव पार्ट हमारा धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो घबराना मत बिल्कुल भी कैलकुलेशन देखकर, प्रैक्टिस करना खुद से तो और ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक एग्जांपल और देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से सेम एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो शेप बन रही है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमें एक क्यूब देखने को मिल रहा है और एक हेमिस्फीयर देखने को मिल रहा है उस क्यूब के ऊपर, है ना। अभी क्यूब ही है ना क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और ऊपर कितना क्या मिल रहा है हम लोगों को, एक हेमिस्फीयर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द डेकोरेटिव ब्लॉक शो इन फिगर इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। ठीक है, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब, जो बेस है वो तो हमारा क्यूब बन रहा है विद द एज इज 5 सेंटीमीटर एंड हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज़ अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। ठीक है, निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। कैसे, नीचे क्या दिया हुआ है, क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया हमें पता है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लेंगे, और हमें क्या पता है, हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पता है। अब कर्व सरफेस एरिया लेंगे या टोटल सरफेस एरिया लेंगे, बताइए। हम लोगों को जो एरिया चाहिए वो चाहिए बस इतना, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो कौन सा लेंगे, तो लेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो लेंगे क्यूब का क्योंकि क्यूब का तो टोटल सरफेस एरिया ही आ रहा है, और हेमिस्फीयर का लेंगे कर्व सरफेस एरिया क्योंकि हमें उसके जो बेस है उसका कोई काम नहीं है ना। इसका, इस बेस का हमें कोई काम नहीं है। अब इस बेस का अगर कोई काम नहीं है तो ये बेस हम लोगों को क्यूब में से भी तो हटाना पड़ेगा क्योंकि वो तो छुपा हुआ है हेमिस्फीयर के अंदर, तो वहाँ तो हम लोगों को उसका कुछ काम ही नहीं है इतने एरिया का। तो क्यूब में से मैं क्या करूँगी, जो क्यूब वाला एरिया होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, उसमें से माइनस कर दूंगी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ये जो नीचे का एरिया बनेगा ये एक सर्कल ही तो है, क्या बन रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे क्योंकि हमें इतने एरिया का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इतना एरिया अगर मुझे नहीं चाहिए तो ये वाला पूरा जो एरिया है इसको हटा देंगे। ये जो एरिया है जो कि हमारा पाई आर स्क्वायर बनेगा, इस एरिया को हटा देंगे। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे और टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे क्यूब का, और माइनस कर देंगे इसमें से पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और जो गिवन है हम लोगों को पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन है हम लोगों को डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, एजेस गिवन है, यानी ए की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। बस, तो यहाँ से हम लोग आर फाइंड कर सकते हैं। तो 4.2/2 इज इक्वल्स टू 2.1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी हमारी आर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हम लोगों को फाइंड करना है, जो सॉलिड हमारा बन रहा है, जो ब्लॉक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको ब्लॉक कह रहे हैं तो ब्लॉक लिख देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक जो है हमारा वो क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे क्या, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। यही इसी तरीके से मिलेगा।
करते हैं TSA ऑफ क्यूब। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², यही होता है 6a²। 6 क्यों, 6 साइड्स होती है और ए क्या, ए जो उसकी साइड्स हमें गिवन है कितनी 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 25 यानी 150। तो TSA ऑफ क्यूब तो आ गया हमारा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या निकालना है हम लोगों को, बेस एरिया जो बन रहा है हमारा, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि हमारा क्या है πr²। ये भी तो चाहिए माइनस करने के लिए, तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और रेडियस हमारी कितनी आ रही थी 2.1, तो ये कट हो जाएगा 0.3 टाइम्स। और इसको जब हमने सॉल्व करा तो कितना मिला 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू है हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि क्या होता है हमारा 2πr², तो 2 × 22/7 और ये हो जाएगा 2.1 × 2.1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से 0.3 यही कटेगा और इंटू कर देते हैं इसको, तो मिल जाएगा हमें, तो ये मिल जाएगा हम लोगों को 27.72। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये यही वैल्यू बन रही है, यही वाली, तो इसमें से हम लोग माइनस करके डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। 2πr² में से πr² माइनस कर दो तो πr² बच जाएगा, है ना। तो वैसे भी हम लोग निकाल सकते थे कर्व सरफेस एरिया। चलिए, तो अब हम लोगों को सारी वैल्यूज़ मिल चुकी है, तो जो हमारा टोटल बन रहा है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा TSA ऑफ ब्लॉक, जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वो मिलेगा 150 माइनस 13.86 प्लस 27 सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बस क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए, और जो शेप हम लोगों को दिख रही है उसमें दिमाग लगाइए कि क्या चीज़ हम लोग ले रहे हैं, क्या चीज़ नहीं ले रहे हैं तो उसको हटा दीजिए, क्या चीज़ ले रहे हैं उसको ऐड कर दीजिए, बस इतना सा इन क्वेश्चन में हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, पढ़िए। जो भी फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं उस फॉर्मूला को हमें पहले लिखकर बताना है कि हाँ ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है, उसके बाद उसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ना इनके अलग से नंबर होते हैं, कई बार हमारा कैलकुलेटिव पार्ट अगर गलत भी हो गया, कैलकुलेशन में हमने कोई मिस्टेक भी कर दी, तो हमें इन फॉर्मूलाज के नंबर मिलते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला लिखा नहीं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया, तो उसमें आपके नंबर जो हैं वो कट हो सकते हैं, कट होंगे। फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, तो पहले फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर निकालिए। ठीक है,
तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं इस चैप्टर के। आगे के जो एग्जांपल्स हैं वो अगले लेक्चर में करते हैं। जब तक के लिए ये जो फॉर्मूलाज ऊपर मैंने आपको बताया उनको अच्छे से रिमाइंड कर लीजिएगा, और अगर याद नहीं है तो अच्छे से उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर उन्हीं पे ही बेस्ड होगा। जब तक हमें फॉर्मूलाज नहीं बताऊँगी हेमिस्फीयर के, क्यूब्स के, जब तक हम लोग ये निकाल ही नहीं सकते, कॉम्बिनेशन भी नहीं निकाल सकते, है ना। तो पहले उनको याद कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से खुद से ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, इन दोनों क्वेश्चंस को भी खुद से सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। तो और फॉर्मूलाज को याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।